पहला प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद के मजदूरों ने अमीर मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने का राय किसने दिया था? उनको महात्मा गांधी ने दिया था। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्न में से कौन थे? एम.एन. रॉय थे। 1920 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्न में से कौन से थे? ये थे एम.एन. रॉय थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना किया था? 1993 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के अपनाया था? 1993 में। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं गांव में जाने का आग्रह किया? उन्होंने समझाया कि भारत वहीं बसता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को आधिकारिक साधारण जनता की ओर मोड़ा। यह महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गांव में जाने पर आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वहीं बसता है। उन्होंने राष्ट्रवादी को आधिकारिक साधारण जनता की ओर मोड़ा था। राष्ट्रवादियों को। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। गांधी जी के प्रमुख लक्ष्य थे हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष, देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है। कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया था? सितंबर 1920 में। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करना होता है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। खिलाफत आंदोलन कब एक असहयोग का आरंभ किया गया था? यह था 31 अगस्त 1920 को। खिलाफत आंदोलन कब एक असहयोग का 31 अगस्त 1920 को असहयोग बन गया था आंदोलन। शीशे की छड़ जब आग में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के राज्य केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र में 19 क्षेत्र हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन आवरण का क्षेत्रफल जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। जो वन आवरण का क्षेत्रफल जो है 7,15,343 वर्ग मीटर है, जो 21.76% आवरण है। राउलेट एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही था? राउलेट एक्ट यह 1919 में आया था, लाया गया था। 1919 में राउलेट एक्ट को लाया गया था। 29 नहीं होगा, 19 होगा। इसके तहत भारतीयों पर अदालत में मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकते थे। ब्रिटिश तथा उसके सहयोगियों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार किया था और जिस तरह से उसके टुकड़े करके थ्रेस को हथिया लिया था, राजनीतिक चेतना प्राप्त मुसलमान उसके आलोचक थे। यह कार्य था, लॉर्ड जॉर्ज का कार्य था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन सही है? दूसरा सही है, जिसमें है कि इस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। किसने खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के अनुयायी? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश में
इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20% है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। वन क्षेत्रफल वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार दृष्टि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं। सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण किसमें? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में है। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा द्वारा कहाँ एक विशेष सत्र बुलाया गया ताकि सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके? मुंबई में बुलाया गया था। 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कहाँ पर एक विशेष सत्र बुलाया गया था? मुंबई में सत्र बुलाया गया ताकि सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका में अमेरिका से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह से हिंदू है, ना ही इस्लामी और ना ही कोई और संस्कृति है, यह सबका समन्वय है। यह महात्मा गांधी का था। गलत बात है यह। भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह से हिंदू है, ना ही इस्लामी है और ना ही कोई और संस्कृति है, यह सबका समन्वय है। गलत। यह सनातन धर्म के बारे में था, लेकिन महात्मा गांधी गलत बोले हैं इसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के इस भारतीय नेता के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के किस भारतीय नेता ने कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी सदानंद थे। साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे कर सकेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, लाख मुख जनता की शक्ति के द्वारा। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय यह कहा था? यह था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। रॉलेट एक्ट के समय कब भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया था? या वर्ष 1919 के मार्च और अप्रैल महीने में आया था। और रॉलेट एक्ट के समय कब भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया था? मार्च 1919 और अप्रैल महीने में, मार्च और अप्रैल महीने में 1919 में। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश 8 है। आदित्य L1 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके लिए PSLV-C 52 का इस्तेमाल किया गया। गलत है, यह 57 होगा। इसके लिए PSLV-C 57 का इस्तेमाल किया गया था। यह 25वां मिशन है जिसमें PSLV-XL कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया था। सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए L1 के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यह 2023 में किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसी दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। इसलिए इस दिन से अंतरिक्ष दिवस भारत में मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कथन सही होगा कौन सा? गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा कायर और कमजोर का शस्त्र नहीं है। गलत है, जबकि गांधी जी हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझते थे। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन में वृद्धि हुआ है। राज्यों में वन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है हिमाचल प्रदेश में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीवनोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को जीवनोपार्जन का साधन समझा जाता है। सेवा निवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के वकालत नहीं कर सकते हैं न्यायाधीश। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। 13 अप्रैल 1919 को एक अनियंत्रित भीड़ जलियांवाला बाग में जमा व्यक्तियों पर गोली चलाई गई और यह गोली जनरल माइकल ओडायर के द्वारा चलाई गई थी। इसका
गिरफ्तार के विरोध में जमा हुए थे। सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में ऐसे जमा हुए थे। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। भारतीय राष्ट्र का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गुड़ खिलाकर डंडे मारने की नीति से जानी जाती है। यह है गुड़ खिलाना, मतलब मैंगटेमी शोर सुधार गुड़ खिलाने का काम कर रहा था और डंडे मारने का काम रोलेट एक्ट कर रहा था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शाया है कौन? वन एवं वृक्ष आवरण में ये सभी है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना प्रतिशत है? यह 3.41% है क्षेत्रफल का भारत के। हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया निखिल सिंघल को 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। समांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों, समांतर फसल का उदाहरण है। हाल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पेश की गई थी। यह कब किया गया था? 21 सितंबर 2024 को वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पेश किया गया था। 18वां यह था, यह 21 सितंबर 2024 को पेश किया गया था। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? भारत में कृषि का इतिहास एम.एस. रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? यह है एम.एस. रंधावा ने। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किस आंदोलन से किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निरंतर होता है। भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे जाए, यह कथन किसके संदर्भ में किया गया था? यह रोलेट एक्ट के संबंध में कहा गया था। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र तमिलनाडु के तट पर है। निम्नलिखित में से किसी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? वन स्थिति रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। देहरादून द्वारा जारी होता है वन स्थिति रिपोर्ट। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1887 से जारी किया जा रहा है। वर्ष 2023 में 18वीं रिपोर्ट है। यह 87 से जारी है, 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी होता है। 2023 में 18वीं वन रिपोर्ट जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस भाग में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती भाग में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को समर्थन प्रोत्साहन न करें? 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, यह थी खिलाफत आंदोलन का। मोपला 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादन के रूप में कानून का दर्जा देगा? जापान देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादन के रूप में कानूनी दर्जा देगा क्रिप्टो को जापान। एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। एक मार्क को कहते हैं गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिन्न नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना एस्चिन के
कथन का संबंध है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 22 का। कमरे को ठंडा ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहले समुद्री परीक्षण कहाँ पे किया है? कोच्चि में किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहले समुद्री परीक्षण कहाँ पे किया? कोच्चि में किया। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाले राज्य कौन है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाले राज्य कौन है? कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके विरोध में नाइट की उपाधि लौटा दिया था? यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। चंद्रयान-3 के बारे में कौन सा कथन सही? चंद्रयान-3 के बारे में इसे LV-M3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 को LV-M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 लैंडिंग किया गया था। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में ऐसे सोमनाथ को इसरो अध्यक्ष पी वीरमुथुवल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन कुमार, मिशन डायरेक्टर थे इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस एक उग्रवादी वकील ने उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन नहीं किया था? शिव स्वामी अय्यर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस एक उग्रवादी वकील ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में वर्णन किया था? यह था शिव स्वामी अय्यर थे। मिट्टी के बने घर निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा करते हैं? यह होता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडियन लेबर एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लेबर एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। गांधी जी ने कब अहमदाबाद के मजदूर और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया था? यह किया था कब किया था? 1918 में। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमान के किस कट्टर आर्य समाजी नेता को आमंत्रित किया गया था? स्वामी सदानंद को किया गया था। स्वामी सदानंद को। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमान ने किस कट्टर आर्य समाजवादी नेता को आमंत्रित किया था? स्वामी सदानंद को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। गलत है, जबकि वायु में ध्वनि का दाब पर निर्भर नहीं करता। ताप बनाने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पहले बढ़ेंगे फिर घटने लगते हैं। जब पानी में साधारण नमक डालेंगे तो पहले क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा फिर बाद में हिमांक उसमें घटने लगेगा। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया की स्थापना की गई थी। साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया गया था यंग इंडिया का। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? यह है जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा या कृषि कार्यों में लगा रहना होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा विधि बनाकर। हाल ही में किसी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम बनर्जी को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष के लिए। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परंपरा हमारा विरासत कार्यक्रम किसने बनाया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15 के द्वारा। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15 के द्वारा।
भारत देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? 15,46,70 सॉरी 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। भारत में बांस आधारित क्षेत्र का विकास हुआ है, कितना हुआ है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में बांस का विकास हुआ है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किससे चुना गया? अध्यक्ष था महात्मा गांधी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने किया था। बीपी वाडिया ने भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? 32 अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव वन आवरण कितना % किलोमीटर में है? कितने वर्ग किलोमीटर में है? 4,992 वर्ग किलोमीटर में है। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्होंने अप्रैल 2010 में भारत का उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? यह जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? यह एम.एन. रॉय ने किया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण में कितनी % वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है? 1289 किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। सुरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? यह था क्रांतिकारी समाजवादी दल था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023-21 की तुलना में 23 में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, जबकि वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ है? 1289 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आवरण बढ़ा है और वन आवरण 159 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वन आवरण 159 वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है। 156 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण बढ़ा है 21 की तुलना में 2023 में, जबकि वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ? वृक्ष में वृद्धि हुआ 1289 और वन में हुआ 156 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी समाजवादी दल था। शुष्कता दशा संदर्भित है, निम्न आर्द्रता से है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39 था। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या हुआ? गुब्बारा के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1920 में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित था? यह था मैकटेंगू चेम्सफोर्ड द्वारा स्थापना से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित था? यह था मैकटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित था। गांधी जी के 3 दूसरे लक्ष्य थे जिनमें से वो अज्ञान से प्यार करते थे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कथन इसमें से सही नहीं, बी और डी सही नहीं है। बी किसान का उत्थान करना नहीं था और डी में देश की स्त्रियों सामाजिक स्थिति का सुधारना, हिंदू मुस्लिम एकता करना था, उनका छुआछूत विरोध संग्रह करना था। ग्रीष्म काल में आर्द्रता ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उष्मा वाला होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्रता ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा कथन सही? चंद्रयान 3 कथन सही है। इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल, पॉपुलेशन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। पीएम मोदी ने चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। चंपारण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चंपारण आंदोलन बिहार से संबंधित था। यह खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था यह था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था।
और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की रक्षा करना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से तीनों कथन सही है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटोमोबाइल जागरूकता दिवस है। 3 अप्रैल को हिंदी रोम रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 1942 में निम्नलिखित में से किससे पूछा था कि साम्राज्य की शक्ति का सामना आप कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि लाखों लाख मूक जनता को शक्ति द्वारा महात्मा गांधी करा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित की जाती है? यह मॉरिस के द्वारा किया गया था। मॉरिस जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? मॉरिस के द्वारा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और चर्चा ने कर दिया था। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी की नीति को लागू करने के अग्रणी थे? पंजाब। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन के शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह होता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। जनहित याचिका का प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? 46 वर्ष थी। महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे उनकी उम्र 46 वर्ष थी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है क्या अपेक्षा जब उबलते हुए, क्योंकि भाप में गुरुत्वाकर्षण अधिक होती है। हाल में कहा कि चपटा मिर्चा को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना का चपटा मिर्चा को जीआई टैग दिया गया है। भारत और सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल कर सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का सफलतापूर्वक लॉन्च कब किया? 2 सितंबर को। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का सफलतापूर्वक लॉन्च 2 सितंबर 2024 को किया। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे? संसद के पास में नहीं थे। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं -डिग्री पर? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति आयु कितना? 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति आयु है। हाल में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया। भारत के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना 2023 में वृद्धि हुई है। कुल वन किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1445 किलोमीटर बढ़ गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना 2023 में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? यह 1445 किलोमीटर का वृद्धि हो गया है। कानपुर और षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध हुआ था? यह साम्यवादी नेता के विरुद्ध हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया 2028 में। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 में रखा गया है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने से फट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित हरी खाद वाला फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोथा में। सूरज के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है। अधिकतम वृद्धि दर्शाया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को कहां से लॉन्च किया गया था? अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को अंतरिक्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को शाम 6 बजे उतर गया था। यह राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण कब शुरू हुआ था? 1919 में। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हुआ था 1919 में। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घट जाती है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घट जाती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ तथा धान्य सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस पर।
के समय खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक साथ अवसर ऐसे रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्राप्त नहीं होता। महात्मा गांधी राज्यों में अधिकतम कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमान ने किंग कट्टर आर्य समाज नेता आमंत्रित किया व दिल्ली के जमा मस्जिद के मंदिर में अपना उपदेश दिए थे। स्वामी सदानंद किए थे। खिलाफत आंदोलन के नेता खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। गांधी जी ने कब शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया था? यह 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया था 6 अप्रैल 1919 को। गर्म करने से विस्तारण जो है पदार्थ का घनत्व घट जाता है। गर्म करने से पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। हाल में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश में। बादल में आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रात से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। हाल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव ने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। यह 2023 में 18वां वन रिपोर्ट था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। निम्नलिखित में से किस केस को समस्त संसार में चर्चा हुआ और अभिव्यक्ति के समर्थन में? अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की द्वारा रूजवेल्ट महासहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी किया था। यह था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में। अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है। जैसे हिंदू हिंसा पशु की धर्म है, परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुना जाए तो हिंसा को चुनने का सलाह दूंगा। गांधी जी ने अपने बात पुस्तक में लिखा था यंग इंडिया में। अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है। हमारी प्रजाति का धर्म है। जैसे हिंसा पशु का धर्म है, परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना है तो हिंसा को चुनने का सलाह दूंगा। महात्मा गांधी ने यह मीडिया पुस्तक